भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के चतुर्दश अध्याय में श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए अपने अपराधों को क्षमा करा रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने मैं विश्व ब्रह्मांड का रचना करने वाला हूँ, सारे वेद मेरे मुख में हैं, इन अनेक प्रकार के अभिमान के वशीभूत होकर वे भगवान के सगुण अवतार को पहचान न सके और परीक्षा लेने के लिए माया का उपयोग कर दिया। किंतु भगवान तो जीव मात्र के हितैषी हैं। भगवान का एक तो प्राणी मात्र की आत्मा है, सर्वात्मा है, और सुहृद माने निरपेक्ष हितैषी, कोई अपेक्षा किए बिना हित चाहते हैं जीव मात्र का। कोई कुछ करे उसका हित करेंगे ऐसा नहीं, जीव मात्र के प्रत्युपकार निरपेक्ष हितैषी हैं भगवान। इसलिए उन्होंने भगवान ने सोचा कि चलो माया मोहित होकर के ये नासमझी कर रहे हैं तो भी इनका हित करना चाहिए। तो हित करने के लिए भगवान ने उनके द्वारा चुराए हुए बछड़ों को और बालकों को भगवान चाहते तो तुरंत आकृष्ट कर लेते, किंतु नहीं, इससे उनका होश ठिकाने नहीं आता। पराजित तो हो जाते लेकिन होश ठिकाने नहीं आता। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, ले गए तो ले गए, स्वयं बन गए। 1 वर्ष तक भगवान की लीला चलती रही। बार बार स्मरण करने से भगवत चरित्र और स्पष्टता से ध्यान में आ जाता है। तो ब्रह्मा जी जब आए 1 वर्ष के बाद तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यहाँ तो उसी प्रकार से रोज लीला हो रही है, ये ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आ गए? गोकुल में जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, सब तो मैंने चुरा लिया। ये उतने ही हैं और तो कोई बचे नहीं थे। फिर सोचा कि कहीं ये नकली तो नहीं है, तो परीक्षा करने लगे ज्ञान योग के द्वारा। तो भ्रमित हो गए, उनको यही पता नहीं चल पाया कि नकली असली कौन है। तब घबराहट हुई। ये भगवान अनुग्रह करने के लिए कर रहे हैं लीला। इसके बाद तुरंत वे सारे ग्वाल बाल जो भगवान बने हुए थे चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गए और स्वयं ब्रह्मा से लेकर के प्रत्येक स्वरूप के सामने
ब्रह्मा से लेकर चराचर सारा जगत उनकी स्तुति कर रहा है। कोई उपासना कर रहा है, कोई फूल माला चला रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है। अब तो ब्रह्मा जी का होश उड़ गया, यह सब देखा और अत्यंत व्यथित हो गए। भगवान के उन स्वरूपों में फिर क्या हुआ, तीसरी बात और हुई कि सर्वे सच्चित आनंद घन स्वरूप अद्वय ब्रह्म के रूप में प्रकाशित होने लगे। अब ब्रह्मा जी ने होश खो दिया। तब भगवान ने कृपा करके, अनुग्रह करके माया का अपहरण किया। तब ब्रह्मा जी को होश आया। उनको ये मालूम पड़ा कि हम मर गए थे, मर करके जी गए हैं। इंद्रियां स्वस्थ हुई, देखा अरे ये तो वृंदावन है। वृंदावन की महिमा उनको दिखाई पड़ी। निसर्ग है ना, निसर्ग जात दुर्वैरा, खूंखार परस्पर विरोध करने वाले जीव जंतु सब मित्र की तरह रह रहे हैं। यहाँ के वृक्षावली फल फूलों से लदे हुए जीव मात्र को कोई खाने पीने की कमी नहीं। भगवान का जहाँ निवास हो वहाँ कमी कैसे रह सकती। ये देखने के बाद फिर भगवान ने क्या दिखाया, वही स्वरूप। भगवान बाएं हाथ में दही और चावल का ग्रास लिए हुए, अचार चटनी उंगलियों में रखे हुए, अपने साथी बालकों को कहते जा रहे हैं उठना नहीं, भोजन करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ। छड़ी लेकर के बछड़ों को ढूंढने के लिए चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को यही स्वरूप देख करके तो होश खो बैठे थे। अंत में फिर भगवान ने वही स्वरूप प्रकट, तब उनको मालूम पड़ा कि अरे भगवान के इसी स्वरूप को देख करके मैं भ्रमित हुआ था। अब इतना सब दिखाने के बाद भगवान ने यह समझाया कि देखो मेरा यह स्वरूप वही है जो अब तक तुम देख रहे थे। ब्रह्मा जी अपने वाहन से नीचे कूद पड़े, जमीन पर भगवान के चरणों में गिर पड़े। चार मुख में जो मुकुट लगा पहने हुए थे उनसे रगड़ने लगे भगवान के चरणों, और आनंद के इतने आंसू बहे कि उनसे भगवान के चरण भूल गए। गदगद होकर के भगवान की स्तुति कर, स्तुति के 12 श्लोक हो गए। भगवान जो हैं ब्रह्मा जी, भगवान का संकल्प यह है कि ब्रह्मा जी प्रकृतिस्थ हो जाएं, वस्तु तत्व को ठीक से समझ जाएं। इसीलिए भगवान ने वह दर्शन कराया था, तो वे सब समझ गए। किंतु ब्रह्मा जी के मन में बार बार ये बात खटकने लगी कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। ऐसे भगवान का मैं परीक्षा लेने वाला बन गया। माया के द्वारा उनको बहकाना चाह रहा था। इस ग्लानि से वे बार बार रोते हुए क्षमा याचना करने लगे। कई दृष्टांत दिया, कहा कि जैसे माँ के उदर वाला शिशु वहाँ हरकत करता है तो माँ को दुख कष्ट होता है, किंतु माँ उसको अपराध नहीं मानती। ऐसे ही सारा विश्व ब्रह्मांड तो आपके उदर में है, मैं भी आपका गर्भस्थ शिशु हूँ। इसलिए मैंने जो मूर्खता की, अपराध किया, पाप किया, उसको माँ की तरह से आपको भी सहन करना, क्षमा करना चाहिए, ये कहा।
फिर आगे कहते हैं, जगत्त्रयांतो दधि संप्लवो दे नारायणस्य उदर नाभिनालात् विनिर्गतो जस्ति वांग वै मृषा किंत्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोस्मि। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, तीनों प्रकार का जगत भूर्भुवः स्वः, जब वह प्रलय काल में जल में विलीन हो जाता है, प्रलय काल के समुद्र में डूब जाता है, उस जल में डूबे हुए प्रलय काल में भगवान नारायण से शैया पर शयन करते रहते हैं। उन्हीं के उदर से, नाभि के नाल से मैं प्रकट होता हूँ ब्रह्मा। विनिर्गतो अजस्त्विति वांग वै मृषा, यह वेद वाणी कहती है। मेरी उत्पत्ति नारायण भगवान के नाभि कमल से हुई है, यह वेद वाणी कहती है। तो वेद वाणी कोई मिथ्या थोड़ा हो जाएगी, है ना। वांग वै मृषा, तो जब वेद वाणी तीन काल में मिथ्या नहीं है तो पक्का हो गया कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। नारायण के रूप में भगवान आप ही तो हैं। किंत्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोस्मि, हे ईश्वर सर्वनियामक भगवान, क्या मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ नहीं, प्रकट हुआ हूँ? स्पष्ट है जब वेद कहता है। ठीक है, किंच विशेषतोपि त्वत्तो मम जन्म प्रसिद्धमित्याह, विशेष रूप से भी मेरा जन्म आपके द्वारा हुआ है, यह प्रसिद्ध है वेद शास्त्र में। कैसे? यही कहते जगत त्रय इत्यादि। जगत त्रय स्यांते प्रलय, तीनों प्रकार के जगत का जब प्रलय होता है, अंत माने प्रलय, उस समय उदधि नाम संप्लव, सारे समुद्र जो हैं बढ़ करके डुबो देते हैं ब्रह्मांड को, विलीन हो जाता है ना। संप्लव संश्लेष तस्मिन् उदे उद के, उस प्रलय काल में समुद्र के जल में नारायण से उदरे नाभि, नारायण भगवान के उदर में जो नाभि है, तस्य नालात अजो विनिर्गतः, उनके कमल से, नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इति वा वाक, यह जो वाणी है वेद की वाणी है, सा तावन मृषा न भवती, यह वाणी मृषा नहीं हो सकती। मैं निश्चित रूप से नारायण भगवान के नाभि कमल से प्रकट होने के कारण उन्हीं का पुत्र हूँ। ना भवती, वही निश्चितम, वही जो है निश्चयार्थक निपात है, निश्चित है कि वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तथापि तू हे ईश्वर त्वत्तो अहम किम न विनिर्गतो नोत्पन्नोस्मि, तो भी हे ईश्वर सर्वनियामक भगवान, मेरा प्राकट्य आपके द्वारा कैसे नहीं हुआ है, अर्थात आपके द्वारा ही मेरा अप्राकट्य हुआ है। अपितु त्वत्तः एव उत्पन्न इत्यर्थः, मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ। फिर कहते हैं, इस पर कोई शंका करे कि भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो तो नारायण के पुत्र हुए, भगवान का पुत्र क्यों कहते हो अपने को? नारायण के पुत्र हुए। उस पर कहते हैं, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहि नाम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान वे नारायण तो आप ही हैं, त्वमेव नारायण। क्या ऐसा है क्या कि आप नारायण नहीं हैं? क्यों? सर्वदेहि नाम आत्मा से भीषाखिल लोक साक्षी, क्योंकि जितने देहधारी प्राणी हैं संसार में उनकी आत्मा आप हो, है ना। नारायण भी सारे जीवों की आत्मा है
और वे आत्मा आप ही हैं जीव मात्र की, इसलिए आप ही नारायण हो। और आत्मासी अधीशाखिल लोक साक्षी, और सभी देहधारियों के आप अधीश्वर माने नियामक हो, प्रेरक हो। दो हेतु दे रहे हैं, अखिल लोक साक्षी, और सारे प्राणी मात्र संसार के आप साक्षी हो, माने सब प्रकार का ज्ञान उनमें प्रकट करने वाले आप ही हो। इसलिए वे जो नारायण हैं वे आपका ही अंग है। नारायणो अंगम, नारायण भगवान आपके ही अंग हैं, आपसे अलग नहीं है। न भूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। कहते हैं यद्यपि, है ना, नर भू माने नारायण शब्द में नर और ऐन दो शब्द है ना, तो नराणाम जीवानाम, भू माने उत्पत्ति स्थान, और नार शब्द का अर्थ जल भी होता है। तो जल में भगवान आश्रय करके निवास करते, इसलिए भी नारायण नाम है। चार तरह की व्युत्पत्ति टीका में भी स्पष्ट करते। नारायण शब्द की चार प्रकार की व्युत्पत्ति करके जिन नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं वे भगवान ही हैं। तो कहते हैं अच्छा, भगवान अगर नारायण भगवान है तो नारायण तो परिच्छिन्न है, उनकी एक आकृति सीमित है। तब कहते हैं कि वह जो आकृति है नारायण के रूप में, वह आकृति सत्य नहीं है, वह तो भगवान की माया का विलास है। भगवान की माया के विलास से नारायण रूप में आकृति प्रतीत होती है, किंतु आकृति परमार्थतः भगवान में सत्य नहीं है। सत्यम न तवैव माया, वह तो आपकी माया से आकृति रूप में नारायण भगवान का दर्शन होता है। ठीक है, तभी नारायण से पुत्र स्यास्त्वम। फिर प्रश्न जो होता है कि फिर तो ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हुए, उनके नाभि कमल से प्रकट होने के कारण, है ना। मम किम आयातम, इसलिए भगवान से क्या संबंध रहा ब्रह्मा जी का। इस पर कहते हैं तत्रा नारायणस्त्वमिति, हे भगवान वे नारायण आप ही हो। नहीं थी, इसी बात को काकू से कह रहे हैं, काकूक्त्या, कि क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, यह काकूक्ति से कथन किया जाना है। क्या नारायण आप नहीं हो, क्या तुम नारायण नहीं हो, अर्थात नारायण तो तुम ही हो। काक्वा त्वमेव नारायण इत्यापादयति, काकूक्ति से भगवान वे नारायण आप ही हो जिनसे मैं प्रकट हुआ हूँ। कुतो हम नारायण इति चेत, मैं कैसे नारायण हूँ यदि ऐसा भगवान कहें। इस पर कहते हैं कि देखो, सर्वदेहिनाम आत्मा सीति, आप सभी देहधारियों की आत्मा हो, सर्वात्मा हो। और जब सर्वात्मा आप हो तो नारायण से भी सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकट होता है, तो नारायण भी सर्वात्मा ही। एवमपि किम नारायणो न भवति, तो कहते हैं कि क्या इस तरह से आप नारायण नहीं होते हो, काकूक्ति से कथन है ना। कहते हैं कैसे, नारम जीव समूहो आयनम आशयो यस्य, नारम माने जीव समुदाय, है ना। जीव समुदाय आयन आश्रय है जिसका, माने समग्र जीव समुदाय में जो भगवान निवास करने वाले हैं। तथेति त्वमेव सर्वदेहिनाम आत्मा असि,
क्योंकि आप ही सभी देहीधारियों की आत्मा हो। आत्मत्वात् नारायण इति भावः, तो आप जब सभी देहधारियों की आत्मा हो तो नारायण हो गए, क्योंकि नारायण शब्द की पहली व्युत्पत्ति यही है, जो नारायण सभी जीव मात्र के आश्रय हैं। आश्रय माने स्वरूप, इति भावः। दूसरी व्युत्पत्ति है अधीश। अधीश माने नियामक, अधीश्वर, नियमन करने वाले। त्वं नारायणो नहीति पुनः काकु, है ना, पुनः काकवा कह रहे हैं। क्या नारायण नहीं हो तुम? कैसे? अधीश प्रवर्तक, क्योंकि समग्र जीव समुदाय के आप ही प्रवर्तक हो। तो प्रवर्तकत्व रूप जो नारायण शब्द का अर्थ है वह भी आप में घट रहा है। चार व्युत्पत्ति बता रहे हैं। प्रवर्तकत्व भगवान में तो है ही, किंतु वह प्रवर्तकत्व नारायण शब्द की व्युत्पत्ति में भी घटने से नारायण भगवान का ही स्वरूप हो गए। ततश्च नारस्य आयनम प्रवृत्तिर यस्मात् सा तथा इति। नारस्य आयनम प्रवृत्ति, नारस्य माने जीव समुदाय से, जीव समुदाय की प्रवृत्ति जिससे है, यस्मात् मन नियामक सा तथा इति, है ना, पुनस्त्वमेव आसाविति, इसलिए फिर भी आप ही नारायण हो। चारों व्युत्पत्ति घटा करके, चारों व्युत्पत्तियों के द्वारा ऐसे नारायण आप ही हो, ये कहना है। किंच त्वम अखिल लोक साक्षी, तीसरी, आप समग्र लोकों के साक्षी हैं। अखिलम लोकम साक्षात पश्यति, समग्र लोकों को आप ही देखने वाले हैं। अतो नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायण इत्यर्थः, इसलिए सभी जीवों के भीतर बैठ करके आप ही सब ज्ञान करने वाले हो, है ना, और यही व्युत्पत्ति नारायण शब्द की भी है, त्वमेव नारायण इत्यर्थः। व्युत्पत्ति बता करके इसलिए भी आप ही नारायण हो, यह व्युत्पत्ति है इसलिए भी आप नारायण हो। नन्वेवं नारायण पद व्युत्पत्तौ भवेत एवं, कहते हैं ठीक है, नारायण पद की व्युत्पत्ति जैसा आप कह रहे हैं ठीक है हो, कि किंतु तत्व तो सबसे अलग है, तत्व तो परम कारण है ना। तत्व तो अन्यथा प्रसिद्धम इत्याशंका, यह आशंका करके फिर कहते हैं नारायणो अंगमिति। नारायण जो है भगवान के ही अंग है। नराज उद्भूता ये अर्था तथा नराज जातम यज्जलम, है ना, नर से उद्भूत जो अर्थ, जगत रूप अर्थ, नर से उत्पन्न जो जल, है ना, तदयनम आद्यो नारायण, वह जिनका आयन है, घर है, वे नारायण है प्रसिद्ध। सोपि तवैवांगम मूर्ति, ऐसे जो प्रसिद्ध नारायण हैं वे भी भगवान आपके ही अंग हैं, आपकी ही मूर्ति हैं। तथा च स्मर्यते, और इसी प्रकार का अर्थ दूसरे स्मृतियों में, पुराणों में कहा गया है। नराज्जातानि तत्तत्वानि नारायणी विदुर्बुधा, नर से उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं उनको नारायणी कहा जाता है। तत्वान, नारायण में तत्वानी, विदुर्बुधा, यह बात विद्वान लोग जानते हैं। तस्य तान्ययनम पूर्वम, तो उन भगवान के वे तत्व ही आयन हैं, माने निवास स्थान है। तेन नारायण स्मृता, इसलिए वे तत्व ही भगवान नारायण के आयन माने निवास स्थान होने से भगवान को नारायण कहा गया। तथा आपो नारा इति प्रोक्ता, यह व्युत्पत्ति
भागवत में भी अन्यत्र दी गई। आपो नारा इति प्रोक्ता, है ना। नार शब्द से जल कहा जाता है। नारायण पद में जो नार है, नारा जलानी, आपा नारा, जल ही नार है। आपो वही नरसून वह, और आप है क्या? नर के सूनु, नर से उत्पन्न होने वाले संतान है। आयनम तस्यता पूर्वम येन नारायण स्मृतः, इसलिए उन नारायण भगवान का वह पहला आयन हुआ, निवास स्थान हुआ, इसलिए भगवान का नारायण नाम कहा गया है। इति चो, तो इस तरह से नारायण पद की जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, वह अर्थ आप में घटित होता है, इसलिए आप ही परमात्मा में नारायण स्वरूप हो। फिर प्रश्न करते हैं, ननु मन मूर्ते अपरिच्छिन्नाया कथम जलाशयत्वम। भगवान की मूर्ति तो अपरिच्छिन्न है, असीमित है, तो जल तो एक देश में है, तो वह जल एक देश वाला जल भगवान का आश्रय कैसे होगा, है ना। तो आह तच्चापि सत्यम नाइति, कहते हैं यह जो भगवान जल के ऊपर शयन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यह सत्य नहीं है, यह तो माया का विलास है ना। किंतु माया के रूप में भगवान नारायण जो हैं, जल में शयन करते हुए दिखाई देने पर भी हैं वे अपरिच्छिन्न भगवत तत्व ही हैं। नारायण भी अपरिच्छिन्न भगवत तत्व ही हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न होने के कारण मैं आपका ही पुत्र हो गया। आगे फिर कहते हैं, भगवान की अपरिच्छिन्नता का ब्रह्मा जी स्वयं वर्णन करने लगे। कहते हैं कि आप तो अपरिच्छिन्न हो ही, कैसे? तच्चे जलस्थम तव सद जगत बपु कि मेन न दृष्टम भगवंस तदैव। कहते हैं कि भगवान नारायण स्वरूप में आपका वह स्वरूप जो जलाशय में रहता है, वह सत्य नहीं है, वह तो जगत का मूल कारण होने से प्रकट होता है। तच्चे जलस्थम तव सद जगत बपु, यदि वह संसार रूपी बपू जो नारायण के आकार वाला है, यदि वही सत्य होता, आपका वही स्वरूप सत्य होता, तो कि मेन दृष्टम भगवंस तदैव, तो वह रूप मुझको उस समय क्यों नहीं दिखाई दिया जब मैं कमल से उतर करके अपने उत्पन्न करने वाले को ढूंढने के लिए नाल पकड़ करके नीचे गया, देवताओं के 100 वर्षों तक ढूंढता रहा, किंतु वह स्वरूप मुझे नहीं मिला। तो अगर वह नारायण रूप ही सत्य होता तो मुझे मिलना चाहिए था। इसका मतलब है कि मूल कारण जो भगवान है वो तो अपरिच्छिन्न है। कि मैंने दृष्टम भगवंस तदैव, वह रूप मैंने मुझको उस समय क्यों नहीं दिखाई दिया। और दूसरी बात कि वह सुदृष्टम हृदय में तदैव, फिर जब लौट आए तपस्या किया तो समाधि में भगवान का मंगलमय स्वरूप दर्शन के लिए प्राप्त हुआ, उसी समय प्राप्त हुआ। और जो स्वरूप प्राप्त भी हुआ, दर्शन का विषय बना भी, वह भी थोड़े क्षणों के बाद वह भी गायब हो गए। तो यह तो आप अनुग्रह पूर्वक जिसको दर्शन देना चाहते हो उसके सामने प्रकट हो जाते हो, किंतु समग्र स्वरूप आपका तो सदा सर्वदा अपरिच्छिन्न ही है, असीमित ही है, वह एक देश में रहने वाला नहीं है, ये कहना है। किम वा सुदृष्टम हृदय में तदैव किम नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी, है ना। थोड़ी देर के बाद समाधि में मुझे वह स्वरूप दिखाई दिया और थोड़ी देर के बाद उसका भी दिखाई देना खत्म हो गया।
इसका मतलब क्या है कि आकार के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपरिच्छिन्न होते हुए वे आवश्यकता वशात प्रकट हो जाते हैं। भगवान का परम पारमार्थिक मौलिक रूप तो अपरिच्छिन्न ही रहता है, वो सीमित नहीं रहता। ठीक है, कहाँ से है? अच्छा, मिल नहीं रहा। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ मिल गया। अपरिच्छेद में वो उपादयति, भगवान की अपरिच्छिन्नता का ही उत्पादन करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी। तच्चेदेति जगदाश्रय भूतम तव तद बपु, है ना, संसार का आश्रय बनने वाला जो आपका वह बपु नारायण रूप है ना, जलस्थम जो जल में स्थित था भगवान, उस पर जो है शेषनाथ की शैया पर। इत्येवं यदि तत्सत्यम स्यात्, इस रूप में वह शयन किया हुआ नारायण स्वरूप यदि सत्य होता तब तदैव कमल नाल मार्गेण अंत प्रवेश्यो, तब तो उसी समय जब कमल नाल के मार्ग से मैं भीतर प्रवेश करके गया था और संवत्सर शतम 100 देवताओं के वर्षों तक मैं घूमता रहा। विचिन्वता की मया हे भगवन, किंतु मेरे द्वारा हे भगवन अचिंत्य ऐश्वर्य तत्र किमित न दृष्टम, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? नारायण रूप तो दिखाई देना चाहिए। और हृदय किमित नो व्यदर्श न दृष्टम, और हृदय में भी आपने एक क्षण के लिए दर्शन दिया और फिर दोबारा वह भी लुप्त हो गया। तदैव तपः करणानंतरम शपथ देव सुदृष्टम, तपस्या करने के अनंतर वह भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ गया, ठीक ठीक दिखाई पड़ गया। अतो मायैव, इससे मालूम पड़ता है कि वह रूप का प्राकट्य माया रूप ही है। अतस्त्वर मूर्तेर देश विशेष परिच्छेद सत्यो न भवति इत्यर्थः, इसलिए हे भगवान आपकी मूर्ति देश विशेष से परिच्छिन्न कभी नहीं हो सकती, वह तो माया के रूप में प्रगट रूप दिखाई दिया करता है। फिर कहते हैं अत्रैव माया धमनावतारे ह्यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चांतर जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते। अब श्री ब्रह्मा जी है ना, भगवान के माया विलास को और भगवत तत्व को अलग अलग समझाने के लिए एक और दृष्टांत दे रहे हैं। कहते हैं हे भगवान, माया धमन संबोधन है। माया धमन माने जो भगवान माया को तिरोहित करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। हे माया को तिरस्कार करने वाले भगवान संबोधन है। अत्रैव अवतारे, इसी अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में, अस्य प्रपंच से बहिस्फुट से आपने क्या किया है? यह प्रपंच जो बाहर दिखाई दे रहा है, आकाश वायु अग्नि पानी पृथ्वी आदि प्रपंच जो बाहर स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, इस सारे प्रपंच को आपने है ना अंतर जठरे जनन्या है ना प्रदर्श्य माया त्वमेव प्रकटीकृतम, अपने उदर में माँ यशोदा को अपने भीतर सारे बाह्य प्रपंच को जगत को दिखा करके आपने यह सिद्ध कर दिया कि यह सारा जगत विलास जो बाहर दृष्टिगोचर हो रहा है यह भगवान की माया का विलास है। असली जहां से प्रकट हुआ है वह तो भगवान के भीतर है, उदर में है। सब कुछ भगवान से बाहर प्रकट हुआ है माया के द्वारा।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से आपने अपने वही मिट्टी खाने के प्रकरण पीछे आ चुका है ना प्रसंग, खोलो मिट्टी क्यों खाई तुमने। भगवान ने कहा कि देख लो, खोला तो उनको सारा विश्व दिखाई देने लगा। तो कहते हैं कि यह दिखाया जो आपने, तो इससे माँ को आपने अपने उदर में बाहरी सारा जगत दिखा करके बाहरी सारा जगत माया का विलास है यह सिद्ध कर दिया। प्रकटीकृतम ते, ठीक है। अपिच यदि जलादि प्रपंच सत्य स्यात्, यदि जलादि प्रपंच वास्तव में सत्य होता, बाहर कुछ भी सत्य नहीं है, कहना यह है, तर्हि तेन तव परिच्छेदो भवेत, तो क्या होगा कि वो परिच्छिन्न रूप हो जाएगा भगवान का, वस्तु परिच्छेद आ जाएगा, काल परिच्छेद भी आ जाएगा, काल और वस्तु परिच्छिन्नता आ जाएगी। किंतु बाहरी प्रपंच तो माया का विलास है, माया से विलसित प्रपंच को लेकर के भगवान में किसी प्रकार का परिच्छिन्नता नहीं आएगी। न तो माया विलसित इति, अच्छा सत्य स्यात् तर्हि तेन तव परिच्छेदो भवेत, यही है ना। सतु माया विलसित इति, माने बाहर जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है विश्व ब्रह्मांड, यह माया विलसित है, आपकी माया का विलास है, ये सत्य नहीं है। तो जो वस्तु सत्य नहीं है और दिख रही है तो उससे भगवान में परिच्छिन्नता कैसे आ जाएगी, ये कहना है। नारायण स्वरूप जो दिखाई दे रहा था उसको लेकर के परिच्छिन्नता नहीं है, वो तो भगवान की माया का विलास हुआ भी है। स्वयं दर्शितम इत्याह, यह बात आपने ही दिखा दिया है। देखिए वहां उस प्रकरण को इस रूप में समझना चाहिए। भगवान ने वहां जो दिखाया है वह माया का विलास सिद्ध करने के लिए दिखाया है, बाह्य जो कुछ भी है। यह बात 3 श्लोकों से सिद्ध करने जा रहे हैं। अभी पहला श्लोक है, हे माया धमन मायोपशमन, हे माया का उपशमन करने वाले भगवान, अत्रैवावतारे, इसी अवतार में, बहिस्फुटस्यापि, जो बाहर संसार जगत स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसको आपने स्वजठर मध्य जनन्या प्रदर्शनेन, अपने उदर के मध्य में माँ को दिखा दिया। माँ को दिखा देने से साबित हो गया कि बाह्य जगत प्रपंच माया का विलास है, सत्य नहीं है। सत्य होता तो परिणामी क्यों होता। ये बहुत उत्तम बात है समझने की। फिर कहते हैं, यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा, तत्त्वय्यपि तत्सर्वं किमिदं माया बिना। अब देखिए ये बात और बहुत मूल्यवान कह रहे हैं। कहते हैं कि क्या पता बाहर संसार भी सत्य हो और भगवान के मुख में जो दिखाई पड़ा है माँ यशोदा को वह और तरह का संसार हो। जादूगर लोग तो क्या क्या दिखाया करते हैं। देखिए उस पर क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो, यस्य कुक्षौ इदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा, हे भगवान जिन आपके कुक्षी माने उदर में इदं सर्वं प्रपंच जातम, सात्मम, सात्मम को समझना है। सात्मम माने देखिए माँ यशोदा ने भगवान के मुखार बिंद में क्या क्या देखा, सारा संसार तो देखा ही, पहाड़ नदी जंगल पृथ्वी आकाश नक्षत्र सूर्य चंद्रमा ये सब देखा। और यह सब देखने के साथ साथ में अपने को भी देखा और यह भी देखा कि भगवान मुंह खोल करके अपना मुख दिखा रहे हैं। तो सात्मम का मतलब भगवान ने अपने को भी दिखा दिया। ये बात ग्रहण करने की समझने की है।
इससे वे क्या कहना चाहते हैं आगे आ रहा है। सर्वम सात्मम भाति, जिन आपके उदर में सारा विश्व प्रपंच और आप स्वयं भी जिनके मुख में मां देख रही हैं मिट्टी खाने के बहाने, यथा तथा, मैंने जैसा यह संसार है वैसे ही दिख रहा है और आप भी अपने मुख में दिख रहे हैं, यशोदा माता भी अपने को देख रही हैं। ये देखिए, तत्त्वय्यपि तत्सर्वम किमिदं माया बिना, तो जो कुछ बाहर है वह आपके भीतर भी है, यह बात माया के बिना बन कैसे सकती है। देखिए, असल में यहाँ बिंब प्रतिबिंबवाद का खंडन करके ये उक्ति दी गई। कोई ये कह सकता है कि बाहर का संसार जो असली है वह भगवान के मुख में, भगवान का मुख हो गया दर्पण, उसमें दिख रहा है, दर्पण में सब दिखता है कि नहीं दिखता। इसलिए भगवान के मुख में दिखाई पड़ने वाला जो संसार है वही है जो बाहर है। बाहर वाला संसार सच्चा और वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तो मिथ्या होता है। उल्टी बात आ गई ना। तब कहते हैं कि देखो, बिंब प्रतिबिंब के संबंध में एक बात है। हम लोग दर्पण में देखते हैं, अपने को देखते हैं, किंतु दर्पण में दर्पण नहीं दिखाई देता। दर्पण में जो अपने को देख रहा है, अपने को तो देख रहा है, लेकिन दर्पण में दर्पण थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ क्या है, यहाँ भगवान का मुखार बिंद यदि दर्पण है तो उसमें केवल संसार दिखना चाहिए, भगवान का स्वरूप नहीं दिखना चाहिए। किंतु यहाँ तो भगवान का स्वरूप भी दिख रहा है, मानो दर्पण भी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ बिंब प्रतिबिंबवाद की संभावना नहीं है। यह भगवान की माया का खेल है। बाह्य जितना भी जगत है उसका वास्तविक स्वरूप तो भगवान में ही है। वही वास्तविक भगवत स्वरूप के द्वारा माया से बाहर विलसित हो रहा है ना। माने बाहर का सच्चा है ही नहीं, परिवसान यहाँ है। तत्त्वय्यपि तत्सर्वम किमिदं माया बिना, ठीक है। ननु बहिः सतः ऐसा एवांतर जठरे प्रतिबिंबोस्तु। देखिए, श्रीधर स्वामी तर्क करते हैं कि बाहर जो संसार है वही भगवान के अंदर जठर में प्रतिबिंब की तरह से दिखाई दे रहा है। अब बाहर वाला सच्चा है, भीतर प्रतिबिंब की तरह से मिथ्या है। कुतः सर्वथा मायात्वम, बाहर के संसार को तुम माया क्यों कह रहे हो। कुतः सर्वथा मायात्वम तत्राह यस्येति, इस पर ब्रह्मा जी की उक्ति है। यस्य तव कुक्षौ, जिन भगवान आपकी कुक्षी में उदर में सर्वम इदम यथा भाति, जो कुछ संसार जैसा बाहर है वैसे ही दिखा, है ना। तत्सर्वम इहापि, है ना, वह सब कुछ इहापि बहिरपि तथैव भाति, बाहर भी उसी प्रकार से प्रकाशित हो रहा है जैसा आपके मुख में प्रकाशित हुआ। एक बात तो ये। दूसरी बात और, किंच सात्मम त्वत्सहितम तदिदम सर्वम त्वयि, आपके मुख में आप भी दिखाई दे रहे हो। यह बात माया के बिना कैसे बनेगी भला। दर्पण के भीतर कोई दर्पण थोड़े देख सकता है। तदिदम सर्वम त्वयि माया बिना किम घटते, इस तरह की बात भगवान की माया के बिना यह संगठित नहीं हो सकती। अयम भाव खोलते हैं और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सारांश इसका यह है क्या, त्वयि प्रतिबिंबश्चेद बाह्यात्, अगर बाह्य संसार का प्रतिबिंब भगवान के मुख में दिखाई पड़ा माँ को, तो देखिए बिंब प्रतिबिंब में एक नियम है। जैसे हम पूरब की ओर मुंह करके दर्पण लेकर देख रहे हैं तो उसमें जो हमारा बिंब दिखाई पड़ेगा वो पश्चिम की मुंह वाला होगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा, एकदम ठीक उल्टा।
किंतु भगवान के मुख में ऐसा नहीं दिखा। वहां तो पूरा पूरब दिखा, पश्चिम पश्चिम दिखा, उत्तर उत्तर दिखा, सब बिल्कुल ठीक। इसलिए बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है। विलोमतया प्रतीयेतो न तो तदस्ति, ऐसा तो है नहीं। आपके मुख में जो दिखा वो तो बिल्कुल तद्वत। तावचा आदर्श स्थानीय से, एक कारण तो ये दो हेतु हैं। एक तो ये हो गया, बिंब प्रतिबिंब भाव जहाँ होता है वहां प्रतिबिंब उल्टी स्थिति में दिखाई देता है सर्वत्र। किंतु आपके मुख में जो जगत दिखा उसमें विपर्य नहीं दिखा। एक दूसरी बात है, तव चा आदर्श स्थानीय से त्वयि प्रतीतिर न स्यात्। आपका मुख तो दर्पण है, शीशा है, तो शीशा में शीशा तो दिखता नहीं है, दर्पण दर्पण कहाँ दिखता है। किंतु आपके मुख में तो आप भी दिखाई पड़ गए। ये दो हेतु है, अकाट्य हेतु हैं, कोई इनको काट नहीं सकता, है ना। त्वयि प्रतीति न स्यात् अतः सर्वथा मिथ्यात्वमेवेति। इसलिए बाह्य प्रपंच सर्वथा मिथ्या ही है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी एक दृष्टांत और दे रहे हैं। दृष्टांत नहीं, प्रमाण है, दृष्टांत नहीं है, प्रमाण दे रहे हैं। कहते हैं कि भगवान ये तो वेद प्रमाण दिया, प्रसिद्धि प्रमाण दी, माँ को जो भगवान ने लीला दर्शन कराई उसको प्रमाण दिया। अब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखने कोई झुठला देगा क्या? क्या अद्यैव त्वद्रतेष्यो किं मम नते मायात्मादर्शितम् एकोशे प्रथमं ततो ब्रज सुहृद वत्सा समस्ता अपि तावन्तोष चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता तावन्ते जगन्त्यमु अभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। देखिए, ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा भगवान ने जो लीला दर्शन कराई है ब्रह्मा जी को, उसके रहस्य का उद्घाटन हो रहा है। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को जो जो दिखाया, पहले अकेले थे, फिर बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, फिर वो चतुर्भुजाकार बन गए, ये सब दिखाया ना, उसी का कह रहे हैं। कह रहे हैं देखिए, अद्यैव त्वद्रतेष्यो कि मम नते मायात्मादर्शितम्। हे भगवान, बहुत दूर की बात छोड़िए, आज ही आप बताइए। त्वद्रते अस्य, आपके बिना यह जो आपने माया का खेल मुझको दिखाया है अभी आज ही, आज की ताजी घटना है कि मम नते मायात्म आदर्शितम, वह जो जो कुछ भी आपने दिखाया है, क्या वह आपने अपने माया दर्शन को प्रकट नहीं किया है? कैसे? अब खोलते हैं। कहते हैं देखो, एकोशी प्रथमम, पहले तो आप बिल्कुल अकेले, प्रथम ततो ब्रज सुहृद वत्सा समस्तापि, फिर आप ही सारे ब्रज के सुहृद ग्वाल बाल हो गए, बछड़े बन गए, सारे बन गए, आप ही तो बन गए। तावंतोष चतुर्भुजा, और जितने बने वे सब भी चार भुजा वाले प्रकट हो गए, और सबों को जो है सारी विश्व सृष्टि, सारे तत्व उनकी उपासना करने लगे। तावंतोषि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता, और अखिल सृष्टि प्रपंच मैं भी उसमें सम्मिलित था, हम सब मिल करके उनकी उपासना कर रहे थे। ये दिखाया आपने कि नहीं दिखाया? मयोपासिता तावन्ते जगन्त्य भूस्तदमितम, जितने वे स्वरूप थे उतने संसार आ गए उपासना करने के लिए, उतने ब्रह्मा आ गए, मैं आ गया, है ना। तावन्ते जगन्त्य भूस्तदमितम, उतने संसार बन गए। अमित माने अगणित, असंख्य, और अंत में ब्रह्माद्वयम शेष्यते, और अंत में अद्वय रूप से आप ही शेष रह गए। इसलिए
यह सारा विस्तार जो है आपने अपनी माया को ही प्रकट करके दिखाया है ना मुझे। ठीक है। आतिचा न केवलम जनन्या ममापि तथैव दर्शितमित्या। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान केवल आपने अपनी माँ यशोदा को ही नहीं मुझे भी मायात्व का दर्शन कराया है। कैसे? आज ही अद्यैवेति स्वदृते त्वाम बिना अस्य विश्वस्य मायात्वम। भगवान को छोड़ करके अन्य सारा विश्व ब्रह्मांड माया के अतिरिक्त कुछ है नहीं। परमार्थ सत्य तो भगवान ही हैं, वही वेदांत की दृष्टि, और बाकी सब माया का विलास है। त्वया ममैव च, आपके द्वारा मुझको भी दिखाया है। तदप्यद्यैव, और वह भी क्या आज ही मुझे नहीं दिखाया? कि न दर्शितम, किंतु दर्शित में दिखाया ही है। कैसे? तथा ही देखो, एको अशीत्यादि, आप एक थे, अकेले थे। तत्तो मया सहाखिलैस्तत्वादि भी स्वरूपादिता, फिर आप ही बछड़े ग्वाल बाल बन गए, चतुर्भुजाकार बन गए, और सब उनकी उपासना करने लगे, मैं भी उपासना करने लगा। तावंतस चतुर्भुजासी, उतने ही चतुर्भुजाकार आप बन गए, प्रकट हो गए। जगन्ति ब्रह्मांडानीति, और उतने ब्रह्मांड प्रकट हो गए उपासना करने वाले। प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति ज्ञातव्यम, और जो उसको पहले नहीं कहा गया है उसको भी यहाँ देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि अजानतां त्वत्पदवी मनात्मन्यात्मात्मना भाष वितत्य मायाम सृष्टा विवाहम जगतो विधानयु त्वमेषु अंतैव त्रिनेत्रः। आप कहते हैं कि मैंने जो कुछ दर्शन कराया है वह शुद्ध चैतन्य रूप ही है। माने अधिष्ठान, सर्वाधिष्ठान शुद्ध चैतन्य है वेदांत की दृष्टि। और उसके बाद जो अन्य कुछ दिखाई पड़ेगा वह माया का विलास है। वही कहते हैं अजानतां त्वत्पदवी। जो प्राणी, जो लोग भगवान की महिमा को, भगवान के तत्व स्वरूप को नहीं जानते, अनात्मन्य आत्मात्मना, उन लोगों को अनात्मा में ही आप आत्मा रूप से भासमान हो रहे हो। जो आत्मा है नहीं, माने भगवान का जो स्वरूप है नहीं, किंतु अनजान लोगों को आप उसी रूप में भासमान हो रहे हो, अनात्मा ही आत्मा रूप में भासमान हो रहे हो। विदत्य मायाम, और क्यों भासमान हो रहे हो? माया का विस्तार करके आप लीला कर रहे हो, इसलिए माया के विलास के रूप में लीला करके भासमान हो रहे हो। लोग उसी को आपका स्वरूप समझ रहे हैं, मान रहे हैं। कहते हैं कि सृष्टौ इवाहम, सृष्टि जब करनी होती है तो ब्रह्मा के रूप में आप भासमान होते हो, और जगतो विधानयु, और संसार का पालन करने के लिए आप ही ब्रह्मा के, विष्णु के रूप में भासमान होते हो। तुमेशो अंतैव त्रिनेत्र, और विश्व का प्रलय करने के लिए त्रिनेत्र भगवान रुद्र की तरह से भासमान होते हो। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये भेद है ही नहीं। यह तो भगवान लीला से, माया के द्वारा लीला प्रकट करने के लिए, उत्पत्ति स्थिति संहार की लीला प्रकट करने के लिए माया से भिन्न भिन्न रूपों में भासमान हो रहे होते हैं। अज्ञानी लोग हो भगवान को उसी रूप वाला मान लेते हैं, माने बैठे रहते हैं। वस्तुतः यह बात नहीं है। ठीक है।
ननु ब्रह्मस्तव मया दर्शितम शुद्धमेव चैतन्यम कथम प्रपंचवन माया इत्युच्यते। अगर प्रश्न करें कि हे ब्रह्मा जी, तुम भूल कर रहे हो, मैंने तुमको अपना शुद्ध चैतन्य रूप दिखाया है, तुम प्रपंच की तरह से उसको माया क्यों कहते हो? भगवान ने चतुर्भुजा शब्द दिखाया ना, कहते सत्यम, ये बात तो आपकी सत्य है, भगवान का वह तो शुद्ध चैतन्य रूप ही है, किंतु अद्वितीय त्वयि नानात्वम गुणावतारम, है ना, मत्स्याद्यवतारेषु इव, आपका स्वरूप अद्वितीय है, उसमें नानात्व है ही नहीं। आप में नानात्व अद्वितीय रूप में गुणों के तारतम्य से, गुणावतार जैसे मत्स्यावतार, नृसिंहावतार, इन अवतारों में जैसे भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो जाते हैं कार्यवशात, ऐसे कार्यवशेन स्वतंत्र माया निबंधनम इत्याह, वह स्वतंत्र माया का प्रयोग होता है भगवान का। माने वह तुच्छ नहीं है, भगवान यद्यपि माया के द्वारा ही अपने को प्रकट करते हैं, किंतु उसको संसार की कोटि जैसा तुच्छ नहीं समझना है। श्लोकद्वय न जानतामिति त्वत्पदवीम तव स्वरूपम अजानताम, जो आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। अनात्मन प्रगतौ स्थितः, जो अनात्मा रूप प्रकृति में ही बुद्धि लगाए हुए हैं, स्थित हैं। आत्मयुत्वम आत्मनैव स्वातंत्र्येण मायाम वितत्य भाषी, है ना, उन लोगों को आप स्वयं आत्मा होते हुए भी अपने आप स्वतंत्र रूप से माया को विस्तृत करके आप प्रकाशित हो रहे हो। माने माया के द्वारा भी जो विलास फैला हुआ है, उसके भी प्रेरक भगवान ही हैं। भगवान के बिना थोड़े माया आ जाएगी। विदत्त भाषी कथम जगत सृष्टौ इव अहम, सृष्टौ अहम इव, संसार की सृष्टि के समय मुझ ब्रह्मा की तरह, विधाने पालने च एष त्वमिव, और पालन करने के लिए आप विष्णु की तरह से, अंते त्रिनेत्रिवेति, और अंत में संहार करने के लिए त्रिनेत्र शिव जी की तरह से आप भासमान होते हो। और कहते हैं प्रसंगतः सुरेषु ऋषिष्वीष तथैव नृस्वपि तिर्यक्षु यादस्वपि ते जनस्य जन्मा शताम दुर्मद निग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। हे भगवान, सुरेश माने देवताओं में, ऋषियों में हे ईश संबोधन है। इसी प्रकार से मनुष्यों में, तिर्यक प्राणियों में, जलों में, यादा जल में, जलचर के रूप में, है ना, इनमें भी हे भगवान आप हो तो अजन्मा, अजन्मा हो करके भी इन योनियों में आप जन्म ले लेते हो, प्रकट हो जाते हो। किस लिए जन्म ले लेते हो? असताम दुर्मद निग्रहाय, जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं उनके दुष्ट घमंड को तोड़ने के लिए, उनको दंडित करने के लिए। प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च, और सत्पुरुषों पर अनुग्रह विधान करने के लिए आप प्रकट हो जाते हो। ठीक है नहीं। फिर कहते हैं को वेत्य भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरीतिर्भवतस्त्रिलोक्याम क्वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडस योग मायाम। अब कोई प्रश्न करे कि भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, अगर भगवान को कोई अवतार ग्रहण करना है तो बढ़िया अवतार ले लेना चाहिए। अब मछली बन गए, कच्छप बन गए, ऐसा क्यों करते हैं? स्वतंत्र भगवान है। कहते हैं भाई देखो, इस बारे में अपनी बुद्धि खोपड़ी नहीं लड़ानी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई कितनी ही बुद्धि लगावे इसका अंत नहीं मिलेगा।
क्यों? कोवेत भूमन भगवन परात्मन। हाँ, ये देखिए कई संबोधन भगवान के लिए दे रहे हैं। क्यों? भगवान इतने विलक्षण हैं कि एक संबोधन पद से जो है सारा स्वरूप उनका प्रकटे नहीं होगा। अनंत शक्ति संपन्न है ना, इसलिए भूमा निर्विशेष, भगवन सदैश्वर संपन्न, परात्मन है ना, जीव मात्र के भीतर रहने वाले भगवान, अलग अलग संबोधन पद है। योगेश्वर है ना, योगेश्वरूति भवतस्त्रिलोक्याम है ना, हे योगेश्वर, त्रिलोक्याम तीनों लोकों में आपकी ऊती माने लीलाएं चेष्टाएं, क्वा वा कथम वा कति वा कदा वा, कहाँ कैसे कितनी कब भगवान विस्तार करने वाले हैं, करते हैं। विस्तारयन क्रीडस योग मायाम है ना, योग माया के द्वारा आप तीनों लोकों में कहाँ कब कैसे कितने कितने प्रकार से आप लीलाओं का विस्तार करते हो, यह कभी कोई जान नहीं सकता। ठीक है। ननु च स्वातंत्रे कथम कुत्सितेषु मत्स्यादिषु जन्म। यदि भगवान सर्वतः स्वतंत्र हैं तो कुत्सित मछली आदि योनियों में भगवान जन्म क्यों लेते हैं? कथम वा वामनाद्यवतारे है ना, यांचादि कार्पण्यम। और देखो भगवान वामन के रूप में अवतार लेकर के अब मांगने के लिए पहुंच गए बलि के यहाँ, यांचा करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी जाकर के कृपण हो गए। ये क्यों? कथम वास्मिन्नेव कदाचित भय पलायनादि। और इसी जन्म में देखिए भगवान है ना माँ से भी डरते हैं, भागते हैं, उखली में बांधे जाते हैं है ना, ये सब क्यों करते हैं? अत आहा को वेति, कहते हैं कि देखो भगवान इस रहस्य को कौन जान सकता है। अनवर्थय संबोधन दुर्गेयत्वमेवा। भगवान के जितने संबोधन नाम के किए गए हैं, भूमन भगवन परात्मन योगेश्वर, ये दुर्गेयत्व बताने के लिए है ना। कोई व्यक्ति सीमित शक्ति वाला होगा तो कोई एक नाम ले लो चल जाएगा, लेकिन भगवान तो दुर्विज्ञेय हैं, इसलिए नाना नामों से भी पूरे समझ में नहीं आते। भूमन इत्यादि भी, भूमन इत्यादि संबोधन के द्वारा भावता ऊतिर लीला त्रिलोक्याम को वेति। तीनों लोकों में आपकी लीलाओं को कौन जानता है? क्वा कहाँ कथम कैसे कदा कब कत कितने प्रकार की भगवान की लीला हुई। अचिंत्यम तो योग माया वैभव मिति भाव। भगवान की योग माया का वैभव अचिंत्य है। इस तरह से समाधान करना चाहिए। तस्मादिदम जगदशेषमसत् स्वरूपम स्वप्नाभमस्तधिषणम पुर दुख दुखम त्वय्येव नित्य सुखबोध तनावनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवा भाति। देखिए बहुत आगे उच्च कोटि का वेदांत बोल ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए देखिए माने अद्वितीय भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह माया का विलास है, सत्य नहीं। ये तत्व प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। इसलिए समझने का सार क्या है? तस्मादिदम जगदशेष मसत् स्वरूपम। अशेष सारा का सारा जगत है ना असत स्वरूप ही है, सत नहीं है। और दृष्टांत दे रहे हैं स्वप्नाभम। स्वप्न में जो जो कुछ दिखाई देता है होता कहाँ है? ऐसे संसार में जो जो कुछ दिखता है वह नहीं। अस्त धिषणम है ना, इसके संबंध में धिषणा माने बुद्धि अस्त हो जाती है। पूर्व दुख दुखम। और जब तक यह
जब तक यह प्रतीत होता रहता है तब तक दुख पर दुख ही देने वाला है। पुर दुख दुखम। देखिए वेदांत जो है क्या समझाता है। अगर इसको तुम सत्य मान करके इसके चक्कर में पड़े रहोगे तो दुख पर दुख ही भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो ये व नित्य सुख बोध तना बनते। कहते हैं अच्छा ऐसा अगरम बगरम संसार कहाँ से आ गया? कहते हैं कि आप नित्य सुख बोध स्वरूप जो आप अनंत परमात्मा हैं, आप में आपकी माया से ही आप उदित हो जाता है। माया तो उद्यत सद सदिवा भभाति। आपकी माया से अनंत भगवान में ही यह प्रकट होकर के सत की तरह भाषित होने लगता है। सत तो है नहीं लेकिन लगने लगता है कि बड़ा सच्चा है संसार। कितनी बड़ी गहरी बात है ये। इस तरह से पक्के तौर पर नहीं समझेंगे तो परमानंद की दिशा मिलेगी नहीं। सदिवा वभाति। ठीक है। ननु भगवत्वताराणाम अचिंत्यो महिमा। ठीक है, भगवान के अवतारों की महिमा अचिंत्य है, कोई तर्क के द्वारा जान नहीं सकता है, हम मान गए, स्वीकार करते हैं। किंतु ये बताओ प्रपंचस्य असत्य कथम सत्व प्रतीति। प्रपंच को तुम असत्य कह रहे हो, माया विलास कह रहे हो, इसकी प्रतीति क्यों हो रही थे? है ना, ये है ऐसा क्यों लग रहा है? असत वस्तु है की तरह से तो नहीं प्रतीत होनी चाहिए। खरगोश का सींग नहीं है तो नहीं है, किसी ने देखा आज तक? कथम सत्य प्रतीति इति माम आशंकाम। इस आशंका को सपरिकरम उपसंहरन परिहरति। है ना, सपरिकर माने युक्तियों के सहित बड़े समारोह के साथ स्पष्ट करते हुए परिहार कर रहे हैं। तस्मादिति क्या आस्तधिषणम नृत्य प्रतिभासम। है ना, आस्तधिषणम नृत्य प्रतिभासम, यह इसका प्रतिभास निरस्त है। त्वयि एव उद्यत उद्भवदपि। है ना, यह नश्यत। क्यों? आस्तधिषणम की व्याख्या है कि देखते देखते नष्ट होता रहता है। प्रत्येक वस्तु क्षण पर ध्वंसी तो है ही, देखते देखते। तो ये उद्यत उद्भवदपि नश्यत, आप में उदित होता रहता नष्ट होता रहता, उदित होता रहता नष्ट होता रहता, और उदित हुआ फिर नष्ट हुआ, फिर उदित फिर नष्ट हुआ। ये है सदिवेत्युपलक्षण में तत्। यह स्वप्न जैसा होते हुए भी सत की तरह से प्रतीत होता है। नित्यमेव, नित्य की तरह से भी प्रतीत होता है, और सुख की तरह से भी प्रतीत होता है। संसार बड़ा सुख रूप है। चेतनमेव, चेतन की तरह से। देखिए श्रीधर स्वामी ने कितना विवेचन किया है। माने इस संसार के अस्तित्व को मान लेने के बाद फिर इसमें कौन कौन से जो है आरोप कर लिए गए। ये नित्य है, सुख रूप है, चेतन है। अधिष्ठान भूतस्य तव गुणैः ही। इस प्रकार से अधिष्ठान भूत जो भगवान है, आप हैं, आपके गुणों के द्वारा तथा तथा भाति इत्यर्थः। उस रूप में यह भासमान होता है। माने इसमें कोई गुण नहीं है, सब अधिष्ठान के गुण ही। अधिष्ठान चेतन है तो जगत भी चेतन जैसा भास रहा है, चेतन है नहीं। है ना, अधिष्ठान सत है तो जगत भी सतरूप भास रहा, सत है नहीं। अधिष्ठान आनंद स्वरूप है तो जगत भी आनंद रूप भास रहा, आनंद रूप है नहीं। इस तरह से गोस्वामी जी की पंक्ति है ना, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। भक्ति पथ के प्रदर्शक है गोस्वामी जी, लेकिन वेदांत की बात कितने प्रेम से उद्धत करते हैं।
जिस परम तत्व ब्रह्म तत्व की सत्यता के प्रभाव से जड़ माया जो तुच्छ है, कुछ है नहीं, वह सत्य न होते हुए भी सत्य जैसी भासमान हो रही है। अच्छा, फिर कहते हैं एकस्तमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्योक्षरो जस्य सुखो निरंजन पूर्णद्वयो मुक्त उपाधितो मृत। फिर कहते हैं कि अच्छा, सारा संसार हम तो बड़ा महत्व दिए बैठे थे अब तक, फिर सच्ची वस्तु है क्या? अब तो उसको हम पकड़ेंगे, ढूंढेंगे। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं देखो, एकस्तमात्मा पुरुष पुराण, एकमात्र भगवान ही, आप ही आत्मा हो, पुराण पुरुष परमेश्वर हो, परमार्थ सत्य हो, स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति स्वरूप हो, अनंत हो, आदि हो, सब बड़े विशेषण हैं। नित्योक्षरो जस्य सुखो निरंजन, नित्य अविनाशी और अव्याहत सुख स्वरूप, निरंजन विकार रहित, पूर्णो अद्वयो पूर्ण अद्वय मुक्त हो, उपाधितो अमृत, उपाधियों से रहित हो, अमृत स्वरूप हो, इसकी अनुभूति करनी चाहिए। ठीक है, त्वमेव तो सत्य इत्याह, कहते सत्य तो एकमात्र भगवान है। देखिए, अगर यही जीवन में कोई पकड़ ले, संसार को देखते हुए भी न देखा जैसा करे, सुनते हुए अनसुना करे, किंतु भगवान ही सत्य हैं। एकस्त्वम सत्य कुतः, क्यों? आत्मा, आत्मा है, आत्मा होने सत्य क्यों? क्योंकि देखिए, वस्तु के अभाव और सद्भाव को दोनों को जानने वाला आत्मा है। क्या है क्या नहीं है दोनों को जानता है, प्रकाशित करता है, तो वो तो सत्य हुआ। आत्मा अगर सत्य न हो तो अभाव को ऐसे जानेगा? दृश्यम असत्यम, दृश्य असत्य है ना, दृष्टा सत्य है। दृष्टम न चात्मा दृश्य, आत्मा तो दृश्य है नहीं, वो तो दृष्टा है, अतः सत्य है, अतः सत्य। किंच यद विकारवत् तद असत्यम, जो विकार वाली वस्तु होती है वो तो मिथ्या होती है, असत्य होती है। न चत्वई जन्मादयो विकारा सन्ति इत्याह, है ना, भगवान में जन्म जायते अस्ति बद्धते विपरमते बक्षीते नश्यति, छह भाव विकार जो है भगवान में नहीं है ना। जन्मादयो विकारा न सन्ति इत्याह आद्य कारणम, क्योंकि आप आदि हो, जन्म ही नहीं है तो विकार कहां से आएंगे? वस्तु जन्म ले तो जायते अस्ति बद्धते विकार शुरू हो, भगवान का तो जन्म ही नहीं है, इसलिए छह भाव विकारों में ताला लग गया। कारणम अतो न जन्म, इसलिए जन्म नहीं, कारण है तो जन्म कहा। आद्यत्व हेतु, आदि, आद्य क्यों कहते हैं? पुराण, पुराण परम प्राचीन है, पुरापि नवः, बहुत पहले से नए जैसे दिख रहे हैं। कार्यात् पूर्वमपि वर्तमान इत्यर्थः, माने सभी कार्य की उत्पत्ति के पहले से भगवान वर्तमान हैं। अत्र हेतु पुरुषः, क्योंकि वे तो भगवान पुरुष हैं, चेतन हैं। तथा च श्रुति, श्रुति कहती है पूर्वेव अहम इहासम इति, है ना, देखो इस संसार की उत्पत्ति के पूर्व मैं यहाँ था। तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, यही पुरुष का पुरुषत्व है कि संसार रहे चाहे न रहे, पहले से रहना। इति जन्मानंतरास्तित्व लक्षणम विकारम वारयति, जन्म नहीं है ठीक है, लेकिन अस्ति वर्धते, ये विकार तो हो सकते हैं। कहते जन्म के अनंतर जो अस्तित्वादी लक्षण वाले विकार 5 और कहे गए हैं ना, वे भी नहीं है ना। अस्ति बद्धते अपक्षीते जो 5 और विकार हैं वे भी नहीं है, क्यों? नित्य है। इति सनातन इत्यर्थः, सनातन एक रूप, पूर्ण, पूर्ण अजस सुख, अजस सुख रूप है। अक्षर अविनाशी अमृत चतुर्भी पदई, 4 पदों के द्वारा क्रमशः वृद्धि
वही भाव विकार जो है ना। वृद्धि का निराकरण किया, विपरिणाम का निराकरण किया, अपक्षय का निराकरण किया, विनाश का निराकरण किया। वृद्धि, क्षय, भय आदि जो 4 प्रकार के 4 पदों के द्वारा भाव विकारों का निराकरण हो गया। इन पदों के द्वारा एक एक पद कितना सार गर्भित है। पूर्णत्व हेतु, पूर्ण क्यों है? अनंतो अद्वैत च, क्योंकि भगवान अनंत और अद्वय हैं, अद्वय है। देश काल परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद रहितोपि, देश परिच्छेद से रहित, काल परिच्छेद से रहित और वस्तु 3 प्रकार के परिच्छेद होते हैं। वस्तु परिच्छेद से भी रहित भगवान है। अमृतत्व उपादनाय, और भगवान अमृत स्वरूप है, यह उत्पादन करने के लिए चतुर्विध क्रिया फलत्वम वारयति, 4 प्रकार के क्रिया फल का वारण करते हैं। क्रिया का फल 4 प्रकार का, क्या क्या? आप्य, संस्कार, विकार्य, प्राप्ति। कहते हैं चारों प्रकार का क्रिया फल का संबंध परमात्मा में नहीं है। स्वयं ज्योति निरंजन उपाधितो मुक्त पदत्रयेण, स्वयं ज्योति 1, निरंजन 2, उपाधि से मुक्त 3 पदों के द्वारा। अयम भागा खोलते हैं श्रीधर स्वामी। तत्उत्पत्ति आद्य इत्यनेनैव निराकृता, जब भगवान को आद्य कह दिया गया तो उत्पत्ति का निराकरण तो हो गया। प्राप्तिरपि विक्रिया, है ना, ज्ञानेन वा भवेत, प्राप्ति 2 तरह से होती है। विक्रिया के द्वारा चीज को बिगाड़ के, जैसे सोना को जो है कुंडल बना लिया। ज्ञान के द्वारा वस्तु मिल गई, घट मिल गया, पट मिल गया। क्रिया प्राप्ति आत्मपदे नैव निराकरता, क्रिया के द्वारा तो प्राप्ति का निराकरण हो गया आत्मा पद के कहने से। ज्ञानतः प्राप्ति वारयति, ज्ञान के द्वारा भी प्राप्ति का निराकरण कर रहे हैं। स्वयं ज्योतिरिति, स्वयं ज्योति स्वरूप है, इसलिए ज्ञान के द्वारा वो जाने जा ही नहीं सकते। विकृति रपित तुषापा करने नावघातेन, विकृति कैसे होती है ना, अन्न के तुष को अलग करो, कूटो। व्रीहीणाम इवोपाध्यपा करने नो, जैसे व्रीही को साफ करते हैं, कूटते हैं। तत्व संगत्वा न संभवती इत्याह, यही है ना। तत्व असंगत्वात् है, किंतु भगवान तो असंग है, इसलिए वहाँ व्रीही का जैसे संस्कार किया जाता ऐसे संस्कार की संभावना भी नहीं हुई। मुक्त उपाधिता ही थी, क्योंकि उपाधियों से भगवान मुक्त हैं। संस्कारोपि किम अतिशयाधानेन मलापाकरणेन वा, संस्कार भी अतिशयाधान के द्वारा 2 तरह से बता रहे हैं, है ना। अतिशय का आधान किया जाए, चाहे मल का अपाकरण किया जाए, दोनों नहीं बनेंगे उसमें, उनमें। तत्र अतिशयाधानम पूर्णत्वेन निराकृतम, भगवान तो पूर्ण है, उनमें क्या कोई अतिशयाधान करेगा, इसलिए संस्कार नहीं हो सकता, है ना। कहते हैं ठीक है। अब मलापाकरण, मल का अपाकरण दूसरे प्रकार जो संस्कार है उसका भी निराकरण करते हैं। क्यों? निरंजन, भगवान में कोई मल है ही नहीं, इसलिए मलापाकरण का संस्कार भी नहीं है। निर्मल इत्यर्थ, निर्मल है। इस तरह से कर्म जो 4 प्रकार के परिणाम देने वाले हैं उसके विषय भी भगवान नहीं, और भगवान देश काल वस्तु किसी से परिच्छिन्न नहीं, ऐसे भगवान ही सत्य हैं। इन्हीं का ही रात दिन चिंतन करना चाहिए। बस यही कर